सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। कल हमने पढ़ा था बृहद आरण्यक उपनिषद के वचन के आधार पर कि जो हमारा जीवात्मा है ये परमात्मा का एक प्रकार से आवास स्थान है, शरीर है। तो हमारे अंदर परमात्मा रहता है, तो ये जो हमारा जीवात्मा है ये परमात्मा का शरीर है। ये विषय कल चला था। अब आगे आता है अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इसलिए जो आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदांत शास्त्र को नहीं जानते। ये महर्षि स्वामी दयानंद का कथन है। तो आज के जो वेदांती लोग हैं वो यही मानते हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, जो जीव है वो ब्रह्म का अंश है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म ये जो कथन है इसका अर्थ क्या है कि जब समाधिस्थ होकर के योगी परमात्मा का साक्षात्कार करता है, प्रत्यक्ष करता है, तब वो ये कहता है कि जो ब्रह्म मेरे अंदर है वही ब्रह्म सर्वत्र है। तो जो ब्रह्म को मैं अनुभव कर रहा हूँ वही ब्रह्म जगत के कण कण में व्याप्त है। तो इसका तो सही अर्थ यह है कि जो ब्रह्म मेरे में व्यापक है वो सारे संसार में व्याप्त है। तो ये कथन ही स्पष्ट कर देता है कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और हम जीवात्मा एक देशी हैं। तो इस प्रकार से अयम आत्मा ब्रह्म कि जो योगी बन जाता है, समाधि लगा लेता है, वह आत्मा अर्थात महात्मा बन जाता है। वो परमात्मा को अपने अंदर में प्रत्यक्ष करता है और वो ब्रह्म माने महान भी है, तो महान बन जाता है वो। और जो महान परमात्मा है उससे संबंध को जोड़ देता है। तो इतना मात्र है, इससे दोनों एक नहीं हो गए। संबंध जोड़ने पर भी जीव अलग रहता है, परमात्मा अलग रहता है, योगी अलग रहता है, ईश्वर अलग रहता है। अब आगे एक प्रश्न और आता है छांदोग्य उपनिषद का कि अनेन आत्मना जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये छांदोग्य का वचन है। फिर आता है तैत्तरीय उपनिषद का कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। ये प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करता है पूर्व पक्षी और कहता है, पूर्व पक्षी कह रहा है, परमेश्वर कहता है कि मैं जगत और शरीर को रच कर जगत में व्यापक और जीव रूप होकर शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं। परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बनाकर उसमें वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे? ये प्रश्न आया पूर्व पक्षी की ओर से। तो दोनों वचन का इन्होंने ये अर्थ कर दिया। तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद लिखते हैं, जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते, क्योंकि यहाँ ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात पश्चात प्रवेश कहता है। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते। ये स्वामी जी ने उत्तर दे दिया। तो इसका अर्थ क्या है, हम विचार करते हैं कि जैसे कहा कि परमात्मा जगत को बनाकर और शरीर को बनाकर उसमें व्याप्त हो गया है, व्यापक हो गया है। तो पहले जीव प्रविष्ट हुआ और बाद में परमात्मा भी उसमें समाविष्ट हो गया, प्रविष्ट हो गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि पहले शरीर में जीवात्मा को परमात्मा ने प्रविष्ट करा दिया और वो भी प्रविष्ट हुआ। वो तो है ही पहले से, वो तो कहाँ नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए कह दिया कि जीवात्मा आया फिर परमात्मा आया। तो उसको बोलते हैं अनुप्रवेश करना। अनु माने पश्चात, प्रवेश माने एक आदमी घुस गया फिर दूसरा अनुप्रवेश किया, उसके बाद में उसने
प्रवेश लिया या प्रवेश किया या प्रविष्ट हुआ। तो इस प्रकार से अनु माने पश्चात, यह अर्थ होता है। तो पहले जीव आता है शरीर में, तब उसकी वृद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से शरीर में जीव को प्रवेश कराता है परमात्मा और खुद भी उसमें अनुप्रविष्ट हो जाता है, खुद भी वहां रहता है। तो यह अर्थ इसका सही है। तो परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसा है नहीं कि वो कहीं नहीं रहता है फिर जाके रहता हो, ऐसा तो है नहीं। तो सभी जगह पहले से ही एक रस समाया हुआ है। खाली कि एक समझाने के लिए कथन कहा गया कि पहले वहां जीवात्मा नहीं था, फिर जीवात्मा आया और परमात्मा भी है उसमें, वो तो है ही, लेकिन जीवात्मा को पहले बता दिया गया, फिर परमात्मा का नाम लिया गया। तो परमात्मा ही ये सब जगत के नाम और रूप की व्याख्या भी करता है वेद के माध्यम से। जैसे कि सूर्या चंद्रमा सौधाता, तो परमात्मा ने बता दिया ये सूर्य है, ये चंद्र है और इनको धारण करने वाला परमात्मा है। तो सूर्य का नाम लेकर के, चंद्र का नाम लेकर के बता भी दिया, इनका नामकरण भी कर दिया और इनका कार्य भी परमात्मा बता देता है। तो वेद के माध्यम से सब ज्ञान देता है परमात्मा, किसका क्या नाम ये भी बतलाता है, उसका रूप भी दिखलाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा इस ब्रह्मांड का निर्माण करके, जगत का निर्माण करके खुद भी उस ब्रह्मांड में समाया हुआ है, जगत में व्याप्त है। और शरीर में जिस प्रकार जीवात्मा प्रवेश हुआ है, वैसे ही इस शरीर के अंदर और जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा भी समाया हुआ है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा है ब्रह्मांड के अंदर भी है और शरीर के अंदर भी है, जीवात्मा के अंदर भी है और जगत के कण कण में भी विद्यमान है। ये परमात्मा का व्यापक स्वरूप है। वही परमात्मा वेद ज्ञान का प्रदाता है और सभी के नाम और रूप का भी वो ज्ञान कराने वाला है। ये आज का संदेश है। ओम शांति ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे स्वामी जी को। स्वामी जी ने आपको बताया सत्याप्रकाश सप्तम समोल्लास के भाग 53 पर हम आ गए हैं। उसमें बात चल रही थी अयम आत्मा ब्रह्म की। तो ये प्रकरण हमारा हो गया था। इसमें कहा गया था कि समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है, तभी वह कहता है कि जो मेरे भीतर व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इस तरह से हमको इसका अर्थ करना चाहिए। ये जो आजकल के वेदांती हैं, वे जीव ब्रह्म की एकता की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे वेदांत शास्त्र को जानते ही नहीं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। तो फिर प्रश्न, अपूर्व पक्ष कहाँ चुप बैठने वाला है, फिर नया प्रश्न दाग दिया। तो उन्होंने अब की बार जो प्रश्न दागा उसमें छांदोग्य और तैत्तिरीय उपनिषद के 2 प्रकरण ले लिए। बोले देखिए प्रमाण बताता हूं मैं आपको। प्रमाण तो ये कहता है अनेनात्मना जीवेनानु प्रवश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, और दूसरा दिया तत्सृष्टवा तदेवानु प्राविशत। तो दोनों का मतलब भी अभी स्वामी जी ने आपको पढ़ करके बता दिया था। तो मैं इसको काव्य रूप में बनाया है, काव्य रूप में बोलती हूँ। पूर्व पक्ष ने सुना जब इतना अयमात्मा की व्याख्या को, फौरन अपना प्रश्न दाग दिया शास्त्रों में फिर कहा ही क्यों, शास्त्रों में फिर कहा ये क्यों। पूर्व पक्ष ने जब सुना इतना अयमात्मा की व्याख्या को, तो फिर वो चुप बैठने वाला तो है नहीं। तो उसने प्रश्न रख दिया। छांदोग्य तैत्तिरीय के प्रमाण दे सिद्धांती को कहने लगा, सिद्धांती को कहने लगा ईश्वर पीछे हुआ प्रविष्ट, पहले तन जीव को घुसा दिया, पहले तन जीव को घुसा दिया। देखो ये प्रमाणों में लिखा हुआ है, क्लियर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बना के उसमें वह प्रविष्ट हुआ। इत्यादि श्रुतियों का अर्थ आप दूसरा कैसे करोगे? तो सिद्धांती बोला, सिद्धांती को कहा तो हाँ, प्रश्न पूर्व पक्ष कहता है कि छांदोग्य तैत्तिरीय के प्रमाण दे सिद्धांती को कहने लगा ईश्वर पीछे हुआ प्रविष्ट, पहले तन जीव को घुसा दिया। बतलाओ क्या झूठ कहा शास्त्रों पर, क्या नहीं तुम्हें भरोसा, कैसे तुम श्रुति अर्थ करोगे सिद्धांती प्रिय मेरे मौसा, सिद्धांती प्रिय मेरे मौसा। तो ये थोड़ा मैंने राइमिंग के लिए इस तरह शब्द बना दिए हैं। तो इसमें ये वो आपस में वार्तालाप चल रहा है, शंका समाधान चल रहा है। तो उसने कहा तो फिर ये क्या शास्त्र झूठ कहते हैं? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? तुम इस श्रुति का अर्थ कैसे करोगे जो इसमें आई है तैत्तिरीय उपनिषद में और छांदोग्य में, बताइए। तब सिद्धांती कहता है, सिद्धांती बोला बेटे यदि जानते होते पद पदार्थ वाक्यार्थ,
यदि जानते होते पद वाक्यार्थ, फिर प्रवेश के साथ जो उसका भी सम्यक लगाते अर्थ, फिर उसका भी सम्यक लगाते अर्थ। यदि तुम प्रवेश और अनुप्रवेश के ठीक अर्थ को जानते तो तुम उसका सम्यक अर्थ करते, तुमने उसके अर्थ का अनर्थ कर लिया। इसीलिए ये हम सभी के लिए भी ये बात है कि हम सभी को अच्छे प्रकार से पढ़ना चाहिए और पहले और पीछे की दो रचनाओं को और पढ़ना चाहिए कि वो वाक्य क्या चल रहा है, वाक्य क्या कह रहा है, प्रसंग क्या चल रहा है और प्रसंग में क्या बात है ये, ठीक है, उसके बाद अर्थ करना चाहिए। लेकिन पूर्व पक्ष की तो खुजली मचती रहती है, वो तो प्रश्न पे प्रश्न उठाता रहता है। हम संसारी जन भी पूर्व पक्ष है, हम भी, मैं भी, हम अच्छे से उसे समझने की कोशिश तो करते नहीं है। छोटे छोटे प्रश्नों को ऐसे उठाते हैं जिन जो बेसिर पैर के होते हैं। अब यहाँ भी इसका कोई मतलब ज्यादा निकलता नहीं है, फिर भी उसने प्रश्न रखा। तो यहाँ पे सिद्धांती अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती भी ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की तनिक भी किसी भी कोने में पड़ी हुई भ्रांति न रहे, इसलिए उन्होंने इस तरह से पूर्व पक्ष के और सिद्धांती के प्रश्न बना दिए। सिद्धांती बोला बेटे यदि जानते होते पद वाक्यार्थ, फिर प्रवेश के साथ जो उसका भी सम्यक लगाते अर्थ, पहले से ही वह परमेश्वर जीव आदि सर्वत्र रहे, नाम रूप सब चर अचर दे रहे, प्रविष्ट जग प्रविष्ट करे। वह परमेश्वर तो पहले से ही रहता है, यह तो आप सभी जानते ही हो। और इसमें यही तो कहा गया है कि वह परमेश्वर में जगत और शरीर को रचकर जगत में व्यापक और जीव रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ का अर्थ क्या है कि मैं उसमें पहले से ही हूँ। होता हुआ का अर्थ यहाँ पर ये करेंगे, ये नहीं कि मैं पीछे घुसा, और मैं रहता हुआ ही मैंने ही नाम और रूप दिया है सभी को। ये सूरज चांद सितारे सबको नाम किसने दिया है? ये सभी के नाम जितने भी तुम संसार में देखते हो, जितने भी वस्तु हैं, उन सभी के नाम मैंने अपने वेद के भीतर दे दिए हैं। इस बात का मतलब इतना समझना चाहिए बस। अब वो चल पड़ा इस तरह से कि अगर इसमें अनुशब्द आ गया है तो इससे पीछे होता है अनु का अर्थ, उसके पीछे चलना। लेकिन यहाँ पर अनु से अर्थ इस तरह से नहीं लेना। अनुप्रवेश से मतलब इतना जगत बना खुद आधार दिया, यहाँ मात्र क्रिया की परिणति इसने कैसे कार्य किया। बस इतना समझना चाहिए कि उस परमेश्वर ने ही जो पहले से ही है, उसने इस सारे संसार को बनाया और सभी संसार के पदार्थों को नाम रूप रंग दिया, अर्थात तरह तरह के रूप रंग से बनाया सारे संसार को प्रकृति से, और सभी के अलग अलग नाम भी दे दिए। और स्वयं तो उसमें था ही, स्वयं ने तो उसको आधार दिया। अब ये इसी तरह तो कहेंगे कि मैंने ये काम किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पीछे आया, मैं पहले ही से तो था तभी तो मैंने ये काम किया। काम तो बाद में होता है, पहले ज्ञान रहता है, ज्ञान के बाद में काम आता है। तो परमेश्वर कैसा है? ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, सब वस्तुओं के नाम जानता है, इसीलिए, और सभी पदार्थों के नाम जानता है, सभी पदार्थों को बनाना जानता है। तो सबको बनाया और सबको नाम दिया और सबको रूप रंग दिया। ये उसके पास कुशलता है रूप रंग देने की, किसको कितना कितना रूप रंग कैसा कैसा देना है, कैसा संसार को बनाना है, वो उसने प्रकृति माता की सहायता ली। तो यहाँ इस तरह से इसका अर्थ समझना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, मेरा तुमसे भी कुछ कहना है, पूर्व अग्र वाक्य पद सम्यक समझ के अर्थ को भरना है, समझ के अर्थ को भरना है। इसीलिए किसी भी शब्दार्थ को और वाक्य को, पदार्थ को 3-4 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पढ़कर फिर उसका चिंतन मनन करना चाहिए कि ये बात क्यों कही गई है। हो सकता है आपके भीतर से प्रश्न भी उठेगा तो उसकी समाधान भी आपके भीतर ही निकलेगा। हर ताले की चाबी आपके भीतर है, क्योंकि चारों वेद हम सभी के भीतर प्रतिष्ठित हैं। ज्ञानी व्यक्ति उसको निकाल करके हम तक पहुंचाता है, और हम अज्ञानी बालक उसको समझ नहीं पाते। हम भी ज्ञान बन सकते हैं, यह थोड़ा सा विचार करें। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उस पर अपना भी चिंतन करें, स्वयं भी उसका प्रत्यक्ष लाभ लेने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्ते।